सोनीपत में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। दिन हो या रात, भरा बाजार हो या बंद पड़ा मकान, चोर लगातार अपने इरादे साफ कर रहे हैं और आम लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। ताजा मामला शहर के जीवन विहार का है, जहां शुक्रवार सुबह करीब 8 से 8:30 बजे के बीच एक बंद मकान में कुछ नाबालिगों के घुसने का मामला सामने आया। सुबह का समय जब लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे, उसी दौरान बंद पड़े मकान में संदिग्ध गतिविधि देखी गई। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक के परिजन प्रवीण चावला को सूचना मिली कि कुछ लड़के दीवार फांदकर उनके चाचा के बंद मकान में घुस गए हैं। सूचना मिलते ही प्रवीण चावला अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। पहले तो घर में कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब पूरे मकान की तलाशी ली गई तो एक कोने में छिपे 2 नाबालिग मिले। प्रवीण चावला का दावा है कि पूछताछ के दौरान दोनों नाबालिग नशे की हालत में दिखाई दिए। उनका आरोप है कि बातचीत में किशोरों ने बताया कि सुभाष चौक पर बैठे कुछ युवकों ने उन्हें इस बंद मकान की जानकारी दी थी और कहा था कि वहां से जो भी सामान मिलेगा उसे वे खरीद लेंगे। किशोरों ने खुद को जटवाड़ा क्षेत्र का रहने वाला बताया। हालांकि इन सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना की सूचना तुरंत डायल 112 पर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों नाबालिगों को अपने साथ ले गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाबालिग होने के कारण उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया गया। यहीं से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। अगर सुबह के समय ही बंद मकानों में इस तरह घुसपैठ होने लगे तो आखिर आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगा? और अगर कोई मकान मालिक ऐसे लोगों का सामना कर ले जो कथित तौर पर नशे की हालत में हो, तो स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है? ऐसे हालात में किसी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी किसकी होगी? यही सवाल अब इलाके के लोग भी उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सिर्फ समझाइश काफी नहीं है। उनका मानना है कि कानून के दायरे में रहते हुए ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई इस तरह की घटना को अंजाम देने की हिम्मत ना करे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं जीवन विहार के लोगों ने संवेदनशील इलाकों में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने, बंद पड़े मकानों पर विशेष निगरानी रखने और चोरी की बढ़ती घटनाओं पर सख्ती से अंकुश लगाने की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सुबह के समय भी बंद मकान सुरक्षित नहीं है, तो आखिर सोनीपत का आम नागरिक अपनी सुरक्षा को लेकर कितना निश्चित रह सकता है? यह सवाल सिर्फ जीवन विहार का नहीं बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। मैं अपने घर पे था तो मुझे पड़ोस से पता चला कोई 2 लड़के मेरे ताऊ जी के घर कूद के अंदर घुस गए हैं। उनका घर खाली पड़ा था, तो फिर जैसे हमने वहाँ पहुँचा तो हमें नज़र नहीं आए। फिर हम भी अंदर कूद के देखा तो वो घर के अंदर अलमारी के अंदर छुपे हुए थे, समेकिए लड़के थे। फिर उनको हमने पूछा भी तुम कैसे क्यों आए हो, तो उन्हें बताया कि हमारे साथी हैं ना सुभाष चौक पे बैठे हुए हैं 3। उन्होंने बोला जी तुम यहाँ चले जाओ, ऐसे ऐसे ये कराओ, हम यहाँ मिलेंगे। और उसके बाद हमने उनको पकड़ा और पकड़ के 2-3 थप्पड़ मारे और उनसे कार्रवाई पूछी कहाँ के हो, तो बताया जी हम जटवाड़ा के हैं, ये नाम है, ऐसे करके। फिर हमने पुलिस को भी 112 पे डायल किया भी ये देखो आके क्या है। वो आई थी पुलिस, वो कार्रवाई करके चली गई। समय किए थे इसलिए हमने यादा उन पे कुछ कार्रवाई की। किस टाइम की घटना है जी? ये सवेरे 8:15 बजे के करीब। तो क्या मांगते थे प्रशासन से? भाई ये चौकसी बढ़ाए, प्रशासन सोया हुआ है। कई बार हमने देखा है रात को 9 बजे आप पूरे शहर का राउंड करो, आपको किसी भी चौराहे पे, किसी भी चौक पे कोई पुलिस जिप्सी, कोई राइडर नहीं मिलेंगे। सारा शहर सुनसान पड़ा मिलेगा बिना पुलिस वालों के।